क्लास 10 आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.3 के सॉल्व एग्जाम्पल। ठीक है, जो क्रैमर रूल से हमें सॉल्व करने हैं। ठीक है, जो है आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 11, 12 और 13 पे एक्सप्लेन किया है, 14 एंड 15 पे। ठीक है, क्रैमर रूल डिटर्मिनेंट सॉल्व करने हैं प्रैक्टिस सेट 1.3 के सॉल्व एग्जाम्पल। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने जो यहाँ पे पेज नंबर 10 एंड 11 पे दिया है ना, आपका टेक्स्ट बुक पेज नंबर 10 और 11 पे। सो ये कुछ इक्वेशंस है जो डिटर्मिनेंट्स दिए है, इसे हमें सॉल्व करना है। पेज नंबर 10 क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। 5, 7, 3, 9 ऐसे कुछ नंबर से इनको सॉल्व करना है, जो सॉल्व करके उन्होंने बताया है टेक्स्ट बुक पेज नंबर 11 पे, और वो है यहाँ पे। चलो देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है और ये क्या है। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट वन इज a इज इक्वल टू क्या है बच्चों, 5, 7, 3, 9 कैसे लिखा हुआ है। ठीक है, ये है 5, ये है 7, ये है 3 और 9। अब इसे सॉल्व कैसे करना है, इसे हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब 5 × 9, ठीक है, एंड 3 × 7। ओके, 3 × 7। और इनका क्या करना है बच्चों, इनका करना है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। सो 5 9 ज़ा 45, 3 7 ज़ा 21, 45 - 21 इज 24। ठीक है, तो इस डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आया है, 24। गॉट इट, समझा बच्चों। चलो सेकेंड वन क्वेश्चन क्या है, n इज इक्वल टू -8, -3, 2 एंड 4। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका साइन के साथ -8 × 4, -3 × 2। ठीक है, साइन के साथ इनका क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन, और इनका दोनों का सब्ट्रैक्शन। देखो 8 4 ज़ा 32, साइन कौन सा आएगा, माइनस का, ये माइनस का साइन एज इट इज़। 3 2 ज़ा 6, साइन कौन सा आएगा, माइनस का। आगे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो एक एक इसको सॉल्व करेंगे। -32 एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस 6, अगेन माइनस प्लस माइनस, 32 - 6 कितना आएगा, 32 - 6 इज 26, एंड साइन बिग फिगर का मतलब माइनस का, मतलब आंसर आएगा -26। गॉट इट बच्चों, समझ रहा है। ठीक है, चलो थर्ड वन क्या बोला है उन लोगों ने, b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट पे दिया हुआ है 2 इन स्क्वायर रूट ऑफ 3, उसके बाद 9, 2, 3 इन स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, अब हम कौन सा सॉल्व कर रहे हैं, स्क्वायर रूट वाला, ये थर्ड वन क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब क्या है, कैसे करना है इसको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अगेन दिस कैसे है, 2 इन स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इन स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, सब्ट्रैक्ट 9 × 2। ठीक है, अब ध्यान से देखो बच्चों, एक एक को हम लोग नीचे ही करती हूँ यहाँ पे, और क्लियर समझ में आ जाएगा। 2 इन स्क्वायर रूट ऑफ 3, 3 इन स्क्वायर रूट ऑफ 3 कैसे सॉल्व करेंगे, आंसर कैसे आएगा। देखो अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा रफ वर्क करके बताती हूँ आप लोगों को, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 2 इन स्क्वायर रूट ऑफ 3 × 3 इन स्क्वायर रूट ऑफ 3 कैसे होगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो हर एक का सेपरेट मल्टीप्लाई करो, मतलब ना ये सब सेपरेट है ऐसे, इसका मतलब क्या होता है ऐसे। अब क्या होगा, 2 3 ज़ा 6 इन स्क्वायर रूट ऑफ 3 इन स्क्वायर रूट ऑफ 3 दो बार है, मतलब क्या होगा उसका स्क्वायर, क्या होगा, इन स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर। और क्या होता है बच्चों, स्क्वायर रूट चला जाता है, मतलब ये और ये चला गया, क्या बचा यहाँ पे 3। सो ब्रैकेट है, मतलब 3 क्या आएगा, मल्टीप्लीकेशन। सो 6 3 ज़ा 18। सो इसका आंसर कितना आया, 18। लिखो यहाँ पे 18। 9 2 ज़ा इज ऑल्सो 18, 18 - 18 इज 0। तो ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आया है, 0, तो ये नहीं है, बाकी सबका वैल्यू 24 एंड -26 आया हुआ है। गॉट इट बच्चों, समझा इतना। ठीक है, अब देखते हैं जो प्रैक्टिस सेट 1.3 के जो एग्जैक्टली सॉल्व एग्जाम्पल है उसको देखते हैं, जो है आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 14 एंड 15 पे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5x + 3y इज इक्वल टू -11, 2x + 4y इज इक्वल टू -10। चलो देखते हैं इसे नेक्स्ट पेज पे। ठीक है बच्चों, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, 5x + 3y इज इक्वल टू -11, 2x + 4y इज इक्वल टू -10। कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे हम लोगों को वैल्यू लेके आनी है x एंड y की। ठीक है, सो x एंड y की वैल्यू लेने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए बच्चों, उसमें चाहिए dx एंड d। अब ये क्या है, उसके लिए क्या फॉर्मूला है, देखो अगर आप लोगों को dx निकालना है,
ठीक है। और डी निकालना है, डी एक्स निकालना है और डी वाई निकालना है। तो क्या होता है ना बच्चों, अगर डी एक्स डी वाई एंड डी पता है तो हम लोग एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसके लिए क्या रूल बनाया है, इसके लिए क्या फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला है ना उसको मैंने थोड़ा सा एक सेंटेंस में कन्वर्ट किया है ताकि आप लोग वो अच्छे से ध्यान में रख सको। क्या है वो, देखो जैसे कि ए को जाना है बी के साथ, ठीक है, ए को क्या करना है, बी के साथ ट्रिप पे जाना है, ठीक है, और सी को भी जाना है बी के साथ। अब ये क्या है, आप क्या बोल रहे हो टीचर, ध्यान में आएगा। देखो ए को जाना है बी के साथ, ठीक है, सी को भी जाना है बी के साथ, बट बी रेडी ही नहीं है ट्रिप पे जाने के लिए। तो ए और सी ने क्या बोला, छोड़ो यार इसको, हम ही एक दूसरे के साथ ट्रिप पे चले जाते हैं। ये क्या है बच्चों, यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को करना है A1 A2 B2, C1 C2 C2, A1 C1 A2 C2, बस इतना ध्यान में रखो, ये फॉर्मूला है। अब ये जो इक्वेशंस होते हैं ना वो कौन से फॉर्म में होते हैं, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। ये क्या है, ये है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ये फॉर्म में, ठीक है। तो इसमें a क्या है, ये इक्वेशन में अगर आप चाहिए तो यहाँ पे भी लिख सकते हो। मैं फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करी तो आपको लिख के बताती हूँ। A1 यहाँ पे क्या है, देखो बच्चों 5, ठीक है, B1 क्या है 3, C1 क्या है -11। अब ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट के लिए। इक्वेशन नंबर सेकंड का भी लिखना है, तो यहाँ पे इक्वेशन सेकंड है इसलिए हम लोग इसको A2 मान रहे। A2 क्या है 2, B2 क्या है 4, है ना ये वाला, और C2 क्या है -10। ध्यान में रखना ये क्या है, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी का फॉर्मेशन, और इसमें A1 B1 और C1 का A2 B2 C2 का वैल्यू हमने लिख लिया। अब ये वैल्यू सिर्फ ये फॉर्मूला में पुट करो और आपका x और y लेके आओ। आगे क्या करना है आप, अब हमें लिखना है d इज इक्वल टू, ये जो फॉर्मूला है आप फॉर्मूला लिख सकते हो अगर आपको चाहिए तो, नहीं तो डायरेक्टली आप वैल्यू भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे टेक्स्ट बुक में उन्होंने डायरेक्टली वैल्यू लिखा है। तो सबसे पहले जैसे ये फॉर्मूला हम लोग यहीं पे रखेंगे, बताओ A1 क्या है, A1 है 5, A2 क्या है, A2 है 2, B1 क्या है, B1 है 3, B2 क्या है 4। इसके लिए मैंने ये फॉर्मूले बनाए हुए जो वैल्यू हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, अभी हमने देखा ना डिटर्मिनेंट्स कैसे सॉल्व करते हैं, वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन। चलो करते हैं, डी निकालेंगे। सारे फॉर्मूलेस में यहाँ पे लिख लेती हूँ बच्चों, पहले डी एक्स डी वाई, ठीक है। सो यहाँ पे देखो इसका क्या है, डी एक्स का क्या है C1 C2, कहाँ पे है, यहाँ पे -11 इज C1, C2 इज -10, ठीक है। उसके बाद B1 B2 3 and 4, B1 B2, समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ ठीक है। डी वाई क्या है, A1 A2, A1 क्या है 5, A2 क्या है 2, डी वाई का नेक्स्ट क्या है C1 C2 -11 एंड -10, ठीक है। अब सिर्फ क्या बचा है, मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सब्ट्रैक्ट करो, डी एक्स और डी वाई लेके आओ, फिर एक्स और वाई का वैल्यू निकालो, वो भी हम लोग देखेंगे, काफ़ी सिंपल है, ठीक है। सो ये फॉर्मूला याद रखना और इसके ऊपर वैल्यू पुट करना, और ये होता है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी के पैटर्न में। नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 × 4 है ना ये वाला, ठीक है, और उसके बाद 3 × 2, उनका क्या करना है, सब्ट्रैक्शन, क्या करना है सब्ट्रैक्शन। 5 4 ज़ा 20, ठीक है, 3 2 ज़ा 6, 20 - 6 इज 14, ठीक है। अब मेरा d क्या आया है 14, dx निकालो -11, ठीक है, इंटू 4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आफ्टर दैट 3 इंटू, अब -10 है तो उसको ब्रैकेट में डालो, ठीक है, और इसको एक बड़ा ब्रैकेट बना दो, और करना क्या है माइनस इज इक्वल टू 11 4 ज़ा 44, साइन माइनस का, देखो ये माइनस है, इसका मल्टीप्लिकेशन होके क्या होगा, 10 3 ज़ा 30, माइनस के साथ आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये आएगा +30, 44 + 30 कितना आएगा, सॉरी ये है माइनस, सो माइनस प्लस माइनस करेंगे, 44 - 30 हाउ मच 14, और साइन बिग फिगर का मतलब 44 का, dx कितना आया है -14, गॉट इट बच्चों। अब dy निकालना है, सेम एज इट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 5 × -10, ठीक है, एक बड़ा ब्रैकेट में, उसके बाद इसका करना है -11 × 2, सॉल्व करो,
5 टेन ज़ा 50, साइन माइनस का है ना, ये प्लस है माइनस हो गया। अब ध्यान देना 11 टू ज़ा 22, माइनस माइनस प्लस, 50 एंड 22। अब यहाँ पे ये माइनस में है प्लस में है, माइनस प्लस माइनस, 50 माइनस 22 इज 28, ठीक है। साइन कौन सा, बिग फिगर का, 50 को कौन सा साइन है, माइनस का, तो माइनस 28। समझा बच्चों। अब मेरे हाथ में d का भी वैल्यू है, dx का भी वैल्यू है, dy का भी वैल्यू है। अब मुझे सिर्फ x और y निकालना है। सो x का वैल्यू के लिए फॉर्मूला क्या है, dx अपॉन d, एंड y के लिए क्या फॉर्मूला है, y के लिए है dy अपॉन d। बस इतना सिंपल है, ठीक है। सो dx कितना आया है मेरा, यहाँ पे देखो dx कितना है, -14, लिखो यहाँ पे -14, और d कितना है 14, लिखो यहाँ पे। कैलकुलेशन कैसे होगा इसका, 14 कट, बट माइनस का साइन कंटिन्यू जाएगा आगे। सो 14 कट मतलब यहाँ पे आया 1 सो इज इक्वल टू 1, माइनस का साइन एज इट इज़। एक्स का वैल्यू कितना आया है -1, वाई का निकालो, डी वाई कितना है -28, डी कितना है 14, सॉल्व करो, 14 1 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, कितना आएगा इज इक्वल टू, ये 2 एज इट इज़, माइनस साइन कंटिन्यू। सो y कितना आया है -2, लिखो यहाँ पे, कैसे लिखोगे आप लोग, सॉल्यूशन हैंस, दिख रहा है आप लोगों को, हैंस x एंड y इज इक्वल टू -1 -2 इज द सॉल्यूशन, ठीक है। कोशिश की है आपको इन डिटेल में समझाने की और थोड़ा सा सिंपल वे में बनाने की। सिर्फ ये फॉर्मूला के लिए ट्रिक याद रखना, ए को जाना है बी के साथ, सी को भी जाना है बी के साथ ट्रिप के लिए, बट बी रेडी नहीं है तो ए ने बोला छोड़ो यार उसको, हम लोग ही चले जाते हैं, ठीक है। और ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी इसमें इक्वेशंस है। सो ये होता है A1 या फिर A2, और ये होता है B और ये होता है C। इतना क्रैमर रूल में याद रखो बच्चों, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है एक्टिविटी, ठीक है, जो है आपका टेक्स्ट बुक पेज नंबर 14 पे। तो ये एक्टिविटी देखेंगे, ठीक है, एक्टिविटी 1। चलो मैं पहला इसको क्वेश्चन को लिख लेती हूँ नेक्स्ट पेज पे। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी फर्स्ट। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसको एक्टिविटी में पुट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, y प्लस 2x माइनस 19 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इनको क्या करना है, ax प्लस by इज इक्वल टू c, ठीक है, ये फॉर्म में इनको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो चलो लिखते हैं यहाँ पे, राइट द गिवन इक्वेशन, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, राइट द गिवन इक्वेशन, ठीक है, ये दिए हुए इक्वेशंस है इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। लिख लो, मतलब क्या, ax मतलब सबसे पहले आएगा 2x प्लस बी वाई मतलब आएगा बाद में y इज इक्वल टू c जो है इज इक्वल टू के ये साइड में जाएगा, ठीक है, -19 है यहाँ पे आके +19 हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 भी पुट करेंगे क्योंकि a1 b1 c1 यही है, ठीक है। सो ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्या है, 2x माइनस 3y प्लस 3, यहाँ पे आके क्या होगा -3, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। और बच्चों समझा इतना। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया, आप लोग अपने रेफरेंस के लिए a1 b1 c1 हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे देखो a1, आप लोग ये पेंसिल से लिखना, आपको दिखने के लिए मैं थोड़ा अलग इंक से लिखूंगी, ठीक है। हम लोग क्या लिख के लेंगे, a b c a1 b1 c1 और फिर 2 वाला, ठीक है, a2 b2 c2 क्या है, चलो जल्दी फटाफट बता दो। a1 क्या है, यहाँ पे a1 है 2, b1 क्या है, कुछ नहीं मतलब 1, c1 क्या है 19, ये क्या है 2 -3 एंड c2 इज -3, ठीक है। हमने ये लिख लिया अपने रेफरेंस के लिए ताकि लिखते वक्त कंफ्यूजन ना हो। ओके, अब क्या करना है, अब हमें लिखना है d का वैल्यू निकालना है, ठीक है। सो d इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि a को जाना है, सारे फॉर्मूलेज लिख लेते हैं ताकि हम लोगों को वो एक बार रिवीजन हो जाए, ठीक है। सो क्या फॉर्मूलाज हैं, चलो बता दो जल्दी जल्दी। क्या फॉर्मूला का हिंट मैंने बताया था आप लोगों को, a को जाना है b के साथ, ठीक है, a को क्या करना है, ट्रिप पे b के साथ जाना है, c को भी जाना है b के साथ,
बट बी रेडी नहीं है, तो ए और सी ने बोला छोड़ो यार उसको, हम अपना ही चले जाते हैं। ये फॉर्मूला है। बस यहाँ पे फर्स्ट रो में आपको 1 और सेकेंड रो में 2 लिखना है, ठीक है। 1 1 2 2। अब इसमें वैल्यू पुट करो, जो भी ये वैल्यू हमने लिखा है यहाँ पे पुट कर दो। A1 क्या है 2, A2 क्या है 2, B1 क्या है 1, ये क्या है -3, C1 क्या है 19, C2 क्या है -3, B1 क्या है 1 and -3, A1 क्या है 2 2, C1 C3 19 and -3, ठीक है। 2 2 -1 1 -3, उसके बाद 19 -3 1 and -3, और उसके बाद 2 2 19 and -3। ये मैंने लिख दिया। अब क्या करना है, मुझे इसे सॉल्व करना है। चलो, जैसे फर्स्ट पेज पे हमने डिटर्मिनेंट सॉल्व किया था, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड माइनस, ठीक है, वैसे सॉल्व करते हैं। 2 इंटू ये -3 ब्रैकेट में आएगा, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसको आ जाएगा बड़ा बॉक्स ब्रैकेट, ठीक है। 2 3 ज़ा 6, क्या आएगा -6। डी का वैल्यू क्या आया है -6, इसको सॉल्व करो। सॉरी, 19 इंटू ये आएगा -3, ठीक है, इसको आ जाएगा बॉक्स, ठीक है। सो 2 3 ज़ा 6, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। आई एम सो सॉरी बच्चों, 2 3 ज़ा ये आ गया -6, और फिर आगे क्या आएगा 1 इंटू 2, ओ आई एम सो सॉरी ये रह गया, क्या आएगा 1 इंटू 2, ठीक है। और इनको करना है सब्ट्रैक्ट। 2 1 ज़ा 2, माइनस माइनस प्लस, 6 + 2 8, साइन कॉमन बिग फिगर का, इतना समझा। हाँ, ये क्या किया मैंने, 2 3 ज़ा 6 -6, 2 1 ज़ा 2, और फिर इनका सब्ट्रैक्शन कितना आया -8। नेक्स्ट 19 3 ज़ा ये करना है, और इनको सब्ट्रैक्ट करके नेक्स्ट ब्रैकेट भी लेना है 1 इंटू -3, ठीक है। इनको डाल दो बड़ा ब्रैकेट, सॉल्व करो। 19 3 ज़ा कितना आएगा, अगर आपको 19 का टेबल आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप लोग सीधा यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हो, 19 इंटू 3, ठीक है। 9 3 ज़ा 27, 2 इज़ फॉर कैरी फॉरवर्ड, 3 1 ज़ा 3 + 2 5, कितना आया 57। अब क्या करोगे, 57 साइन माइनस का, है ना, ये माइनस का साइन। अगेन यहाँ पे 3 1 ज़ा 3, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, 57 -3 इज़ 54, है ना, और साइन बिग फिगर का। सो dx का वैल्यू कितना आया है 54। dy निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू -3, इसको बड़ा ब्रैकेट दे दो, माइनस करना है 19 इंटू 2, क्या करोगे 19 इंटू 2, ये कितना आएगा 2 3 ज़ा 6, मतलब -6 माइनस साइन के साथ, ये माइनस 19 2 ज़ा 38, 38 माइनस ये क्या करना है माइनस माइनस प्लस, 38 + 6 देखो 39 42 गया और 44, मतलब ये ऐसे आएगा, ठीक है। सो 44। अब हमें क्या करना है, dx एंड dy तीनों का वैल्यू निकालना है। चलो निकालते हैं, x और y का वैल्यू निकालना है, चलो निकालते हैं। सो कैसे करेंगे, x = क्या आएगा यहाँ पे dx अपॉन dy, y = dy अपॉन d। dx कितना आया है बच्चों -54, d कितना है -8। कैसे सॉल्व करोगे, माइनस माइनस कट हो गया, ठीक है। 8 का टेबल भरो, 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48, 8 7 ज़ा 56, तो ये यहाँ पे कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। सो यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ 54 अपॉन 8। dy सॉल्व करो, dy y क्या है 44, और ये कितना आएगा -8, 8 5 ज़ा 40, तो यही आएगा 44 अपॉन -8। गॉट इट, समझा इतना। चलो यहाँ पे है ना बच्चों, आपको दिख रहा है क्लियर, ठीक है। ये देखो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस साइन कॉमन, तो ये -44 आएगा, यहाँ पे हम लोग लेंगे -44। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस कट हो गया, ठीक है, और यहाँ पे देखो माइनस माइनस कट हो गया, ये कितना आया 44 अपॉन 8, ठीक है। अब क्या करना है, इनको सॉल्व करना है हमें। मैं रफ वर्क में सॉल्व करके बताती हूँ, ये रफ वर्क में आप लोगों को यहाँ पे करके बताती हूँ। 54 अपॉन 8 कैसे आएगा, अगर कॉमन डिवाइज़र क्या है यहाँ पे 2 है, हाँ 2 से डिवाइड करेंगे, दोनों को भी छूटा कर लेते हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, है ना, 5 8 2 2 ज़ा 4, 1 रह गया, 2 7 ज़ा 14, कितना आया 27 अपॉन 4। 2 कॉमन डिवाइज़र नहीं है, डायरेक्टली 4 से करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 4 5 20, 4 7 24,
4 7 28, 4 7 28 ज़्यादा हो जाएगा। सो 4 6 24, 25 26 27, 3 रह गया, पॉइंट दे दिया 0। 4 7 28, 30 माइनस 28 इज़ 2, अगेन 0 दे दिया। 4 5 20, इसका आंसर कितना आया है बच्चों? 6.75। सो लिखो यहाँ पे इज इक्वल टू 6.75। एक्स का वैल्यू कितना आया है? वाई का निकालते हैं। 44 अपॉन 8 इज इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 8, 2 2 4, 2 2 4, 22 अपॉन 4। वापस से 2 से करेंगे, 2 2 4, 2 1 2, 2 1 2। अब 11 अपॉन 2, 2 से करेंगे डायरेक्टली डिवाइड, 2 1 2, 2 5 10, पॉइंट दे दिया। 2 5 10, 11 में से 1 गया, 0 आ गया, तो इसको देंगे 0। 2 5 10, कितना आया है? 5.5। इसका आंसर क्या है? 5.5। सॉल्व करके तो हो गया, एक्स और वाई का वैल्यू निकाल लिया। अब क्या बताती हूँ आप लोगों को इसको एक्टिविटी में कैसे फिल करना है, ठीक है। देखो जैसे अब यहाँ पे मेरा ये फिक्स तो नहीं हो पा रहा है, ठीक है, ध्यान दो, देखो ऐसे वाला। अब यहाँ पे एक्टिविटी कहाँ पे है? ये। सो डी है, डी का वैल्यू उन्होंने हमें निकालना है, बॉक्स फिलअप करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? ये वाला बॉक्स यहाँ पे फिल करेंगे। 2 1 2 -3, देखो 2 1 2 -3 ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। मैं पेंसिल से फिल कर रही हूँ, आप लोग को दिख रहा है? नहीं तो चलो लिख लेती हूँ यहाँ पे 2 1 2 -3, ठीक है। उसके बाद इसका हम लोग का नेक्स्ट वैल्यू क्या है? ये आप सब रफ करोगे, फेयर में आप लोग ऐसे एग्जाम में भर देना, ठीक है। अब 2 -3 है ना, सो 2 ऑलरेडी -3 यहाँ पे दिया हुआ है, ये माइनस का साइन एज इट इज़ 2 and 1, तो 2 दिया है, 1 यहाँ पे। इसको सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आया था? -6। इसको 2 1 2, ठीक है। वापस से इसको ले लेंगे यहाँ पे, -6 माइनस एज इट इज़, देखो -6 माइनस एज इट इज़ यहाँ पे दिया हुआ है, और ये 2 यहाँ पे। इसका आंसर क्या आया था? -8। इसको फिल करो। अगर आप लोगों को डायरेक्टली एक्टिविटी सॉल्व करने आ रहा है तो आप वैसे भी कर सकते हो। अब अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको डायरेक्टली आ जाएगा, ठीक है। ये क्या है? 19 and 1, देखो 1 यहाँ पे, -3, ठीक है। 19 -3 ये वाला, देखो, फिर उसके बाद 1 -3 यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद सॉल्व करने के बाद -57 and 3, ठीक है, दिख रहा है? हाँ। सो ये यहाँ पे -57 and 3, उसके बाद जो फाइनल आंसर आया था -54, वो यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया हुआ है? dy, देखो ये क्या है? 2 हाँ यहाँ पे देखो 2 and 19 यहाँ पे, 2 and -3 यहाँ पे, नेक्स्ट ब्रैकेट 2 -3, उसके बाद ये वाला 19 and 2, उसके बाद ये -6 -38 है ना, सॉरी -38 नहीं, ये वाला माइनस, ठीक है, ये कॉमन। फिर उसके बाद इन लोग का फाइनल आंसर -44। फिर हमने ये x और y के लिए निकाला था, क्या था वो? x और y कैसे लिया था हमने? x इज इक्वल टू -54 अपॉन -8, लिखो यहाँ पे -54 अपॉन -8। x का फाइनल आंसर हम लोग का क्या आया था? 6.75, लिखो यहाँ पे 6.75। dy का क्या है? देखो dy -4 अपॉन 8, लिखो यहाँ पे -44 अपॉन 8। इसका फाइनल आंसर क्या आया था? 5.5। तो इस प्रकार से हमें x और y के वैल्यू मिले थे 6.75 एंड 5.5। इसको बॉक्स में लिख लो, ये एक्टिविटी कंप्लीट हो गई। समझा बच्चों? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी 2 की तरफ। चलो बच्चों, ये एक्टिविटी मैंने यहाँ पे लिख लिया है, एक्टिविटी 2। अब ये इक्वेशन है, इन्हें हमें प्रॉपर सॉल्व करना है, तभी हम लोग वापस से उसको एक्टिविटी में फिल करेंगे। देखो ये क्या है? इक्वेशन नंबर 1 यानी ये है इक्वेशन नंबर 2। अब करना क्या है? इसको ABC का वैल्यू लिख के ले लो, फिर D, फिर वो सब फॉर्मूला लिखना है यहाँ पे, ठीक है। सो बताओ यहाँ पे ABC क्या है? ये A1 A2 B2 C2। चलो फटाफट वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पे। क्या क्या वैल्यू आएगा? A1 क्या है? 3, ठीक है, A1 क्या है? 3, A2 क्या है? 2, B1 क्या है? -2, और ये यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, ठीक है। C1 क्या है? 3, C2 है 6, ठीक है। दिख रहा है बच्चों आप लोगों को? हाँ, ओके। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे? dx एंड dy। चलो लिख लेते हैं यहाँ पे dx एंड dy, ठीक है। फॉर्मूला से हमें पता है कि कैसे वैल्यू निकालते हैं, और हमें फॉर्मूला भी पता है क्या है। A को जाना है B के साथ, C को भी कहाँ जाना है? B के साथ ही ट्रिप पे जाना है। B रेडी नहीं है तो उसको छोड़ के A और C अपना ट्रिप पे चले गए। बस यहाँ पे 1 1
2 2, 1 1, 2 2, 1 1, 2 2। ये आप लोग एग्जाम में स्किप भी कर सकते हो, आप लोग डायरेक्टली वैल्यू भी यहाँ पे डाल सकते हो। चलो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। बताओ A1 क्या है 3, A2 क्या है 2, B1 क्या है -2, B2 क्या है 1, C1 क्या है 3, C2 क्या है 6, B1 क्या है -2, B2 क्या है 1, A1 क्या है 3, A2 क्या है 2, C1 क्या है 3 एंड C2 इज़ 6, ठीक है। वैल्यू लिख लिया मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन। चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या है, 3 × 1, 3 1 ज़ा 3। उसके बाद सब्ट्रैक्शन -2 × 2, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। और इनका करना है सब्ट्रैक्शन, और ये ऑलरेडी माइनस आ गया है यहाँ पे, ठीक है। सो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, 3 + 4 7, साइन बिग फिगर का यानी कॉमन है ना। 3 1 ज़ा 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, नहीं ये ऑलरेडी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। सो ये साइन चला जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पे आ जाएगा। देखो यहाँ पे सॉल्व करके बताती हूँ। 3 माइनस माइनस प्लस 4 एज इट इज़, 3 + 4 7, ठीक है। इतना समझा। नेक्स्ट इसको सॉल्व करो। 3 × 1 माइनस, और ये भी -2 × 6, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 2 6 ज़ा 12, माइनस माइनस प्लस 12 + 3 इज़ 15, ठीक है। हाँ देखो ऐसे ही आएगा। 6, आई एम सो सॉरी बच्चों, यहाँ पे 16 है, इक्वेशन मैंने ये रॉन्ग लिखा हुआ है, ये 16 है, ठीक है। सो ये आएगा 16, ओके। सो 16 2 ज़ा 32, ये आएगा 32 प्लस, थोड़ा सा इतना मेरा मिस्टेक हो गया। सो 32 + 3 इज़ हाउ मच, 35, ये आएगा 35, ठीक है। हाँ ये 16 है, ठीक है। सो उसको मैंने चेंज कर दिया। उसके बाद 3 6 ज़ा 18, डायरेक्टली भी कर सकते हो आप लोग। 3 × 6 माइनस 3 × 2, 3 6 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 5, ठीक है। करना क्या है इन लोग का, 6 6 6, यहाँ पे देखो वापस से हो गया। C2 कितना है 16, 16 3 ज़ा 48, ठीक है। और ये 5, 48 एंड 16 2 ज़ा 16 3 ज़ा 48, ये है A1 कितना है 3, ठीक है। सो 16 3 ज़ा 48, ठीक है। 3 2 ज़ा 6, क्या हो रहा है ये, आई एम सो सॉरी, 3 2 ज़ा 6, ये वाला 3 2 ज़ा 6। देखो ध्यान दो बच्चों, ये सिर्फ 16 था जो मैंने 6 लिखा था, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3 × 16, और ये 3 2 ज़ा 6 माइनस करना है। 16 3 ज़ा 48, 3 2 ज़ा 6, 48 - 6, ये आएगा dy। 48 - 6 कितना आएगा 42, ठीक है। सो d = 7, देखो यहाँ पे d कितना आया है 7, dx 35, dy इज़ 42। अब क्या करना है, x और y की वैल्यू निकालिए। सो लिखो यहाँ पे x = dx/d, dx कितना है 35। अब ये कैलकुलेशन सिंपल है, 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35, x कितना आया है 5, y = dy/d dy कितना है 42, और ये कितना है d कितना है 7, 7 1 ज़ा 7, 7 6 ज़ा 42। सो x कितना आया 5, y कितना आया है 6। अब इसको क्या करना है, एक्टिविटी में फिल करना है। अब ये ना मेरा ओल्ड नोटबुक है, पहले से रफ फिल किया हुआ है, इसको रफ करके आपको वापस से फिल कर बताती हूँ। चलो देखो यहाँ पे, ठीक है। कैसे फिल करेंगे इसको, हाँ फटाफट देख लो। फर्स्ट ऑफ ऑल d का क्या है, हाँ d का यहाँ पे देखो, दिख रहा है आप लोगों को, हाँ होपफुली। d क्या है, देखो ये लिखेंगे हम लोग 3 2 -2 1, ठीक है। इसका d का फाइनल आंसर क्या आया था 7 था ना यहाँ पे, ये वाला, ठीक है, d का फाइनल आंसर। उसके बाद ये वाला कॉलम किसका, dx का ये कॉलम 3 16 -2 and 1, ठीक है। हाँ -2 and 1, ठीक है। उसके बाद ये क्या था, AB -2 and 1 -2, अच्छा B2, ठीक है, ओके। और इसके बाद dx कितना आया था, dx था 35, ठीक है, लिख लो यहाँ पे 35। उसके बाद dy का वैल्यू 3 2 3 and 16, ठीक है। dy का वैल्यू कितना आया था 42, लिखो यहाँ पे 42।
उसको सॉल्व किया था हमने कैसे, ये वाला। अब ये वाला यहाँ पे फिल कर दो, कितना था वो 35/7 इज़ 5, और इसका क्या था 42, दिख रहा है आप लोगों को। y का क्या था 42/7 और 7 6 42। सो x का वैल्यू कितना आया 5 और y का 6, और इज़ दी सॉल्यूशन। ये एक्टिविटी हमने ऐसे फिल किया। आप लोगों को एक्टिविटी 2 to 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। क्रैमर रूल का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो तो ही आएगा। पहले ऐसे रफली सॉल्व करो, फिर ऐसे करते जाओ। प्रैक्टिस डे बाय डे प्रैक्टिस से आप लोग डायरेक्टली इसमें भी सॉल्व कर सकते हो। इसमें सॉल्व करने का कोशिश करो क्योंकि एग्जाम में आपका उतना वक्त बच जाए। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए मैंने मतलब जो 1.3 जो है, ठीक है, 1.3 के लिए काफ़ी अच्छे से इन डिटेल समझाया हुआ लॉन्ग वीडियो बनाया है, जिसको मैंने स्मार्ट बोर्ड पे एक्सप्लेन किया है। प्लीज़ वो भी एक बार जाके चेक कर लेना। साथ ही साथ जो मैंने फॉर्मूला बताया ना, उसको याद रखने का टेक्निक, एक को जाना है बी के साथ, बी को सी के साथ, उसके लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया है, तो वो भी चैनल पे चेक कर लेना। सारी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इसके साथ। ठीक है, बाय बच्चों।